बहुत इविल गेम प्लान है, लास्ट तक ध्यान से सुनना। अमेरिका पे फिलहाल कर्जा है $36 ट्रिलियन, जिसमें से $9.2 ट्रिलियन उन्हें इसी साल चुकाने हैं। और वो चुकाया कैसे जाएगा? रीफाइनेंसिंग से, मतलब पुराने कर्जे को चुकाने के लिए नया कर्जा लिया जाएगा। और वो कर्जा आएगा कहां से? ट्रेजरी बॉन्ड्स। बट जब स्टॉक मार्केट 11% रिटर्न दे रही है, क्रिप्टो 20% दे रही है और ट्रेजरी बॉन्ड्स 3% दे रहे हैं, तो कोई पागल ही होगा जो इसमें अपना पैसा लगाएगा। अनलेस पूरी स्टॉक मार्केट गिर जाए और सारी दुनिया सेफ इन्वेस्टमेंट्स की तरफ भागे। एंड गेस विच इज द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट? यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स। इसलिए ट्रम्प डेस्परेटली चाहता है पूरी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स क्रैश कर जाएं, क्योंकि वो कह रहा है भाई मेरे पास नहीं है $9.2 ट्रिलियन देने के लिए और ट्रेजरी बॉन्ड्स में कोई पैसा डाल ही नहीं रहा है जब बाकी जगह इतने अच्छे रिटर्न आ रहे हैं। तो इसलिए भाई वो जोकर जगह जगह जाके टैरिफ लगा रहा है। टैरिफ लगेंगे तो चीजें महंगी होंगी तो इन्फ्लेशन आएगा, इन्फ्लेशन से रिसेशन और रिसेशन से चीख चीख के बोल रहा है कि मार्केट्स गिरेंगी, वर्ल्ड इकोनॉमी क्रैश करेगी, पर पता नहीं कोई हिंट नहीं ले रहा। बट इसके दोस्त हिंट ले रहे हैं। इनसे मिलो, ये है भाई यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर, जिन्होंने रिसेंटली 2 बड़े हेल्थ केयर कंपनीज के स्टॉक को शॉर्ट करके खूब सारा पैसा बनाया था। अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने बिग ब्यूटीफुल बिल साइन किया, जिसके जस्ट बाद इन 2 कंपनियों के स्टॉक रॉक बॉटम हिट कर गए। एंड गेस व्हाट? अभी इस भाई साहब ने उस ईटीएफ में पैसा डाला है जो प्रॉफिटेबल तब होता है जब पूरी इकोनॉमी क्रैश कर जाती है। फॉर सम रीजन पॉलिटिशियंस आर वेरी गुड विद पिकिंग स्टॉक्स एंड पॉलिटिशियंस बता रहे हैं कि मार्केट क्रैश करने वाली है। बट गेम यही खत्म नहीं होता है। एक्चुअली ट्रेजरी बॉन्ड्स पे रिटर्न है 3 या 4%। ट्रंप को वो 3-4% भी नहीं देना है, इसलिए वो आए दिन फेडरल रिजर्व को कह रहे हैं कि भाई रेट गिराओ। फेडरल रिजर्व मना कर रहे हैं, इनकी लड़ाई हो रही है। तो उस पे क्या प्लान है इसका? मार्केट इतनी गिरा दो कि पूरे बाजार में सिवाय ट्रेजरी बॉन्ड्स और कोई ऑप्शन ही ना मिले। इसलिए इस बार हो सकता है रिसेशन 1929 की द ग्रेट डिप्रेशन से भी गंदी हो और फिर ऑटोमेटिकली ट्रेजरी बॉन्ड्स के इंटरेस्ट रेट भी डाउन आ जाएंगे। और तुम्हें अगर ये लग रहा होगा ना इससे यूएसए के सिटीजन को बहुत फायदा होने वाला है, नो। जब मार्केट क्रैश करेगी लोगों के 401k भी क्रैश करेंगे, विच इज बेसिकली देयर इन्वेस्टमेंट्स फॉर रिटायरमेंट सेविंग्स। वो सब जीरो होने वाला है। बट ट्रम्प साहब के चमचे तो पैसा बनाएंगे। अब अगर यहां तक आए हो तो एक बात और सुनते जाओ, तुम भी इससे पैसा बना सकते हो। ट्रेजरी बॉन्ड्स के अलावा भी 2 सेफ इन्वेस्टमेंट्स है जो शायद तुम कर सकते हो। पहला सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स और दूसरा रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और रीट्स। सलाम तुम्हारी गलेबिलिटी को और इंडियन ज्वेलर्स की मार्केटिंग को कि तुम्हें लगता है ज्वेलरी एक इन्वेस्टमेंट है। 10-12% तुम मेकिंग दोगे, फिर जब पिंगलवाने जाओगे तो 2% दलाली सुनार खा लेगा, तुम्हें बचेगा क्या? गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो या तो बुलियन खरीदो या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। गोल्ड बॉन्ड्स तुम्हें जो नॉर्मल फिजिकल गोल्ड होता है उसका कैपिटल गेन्स तो देते ही है, ऑन टॉप ऑफ दैट सरकार उस पर 2.5% ब्याज भी देती है। ये सब बातें बस मेरा अपना रिसर्च है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। ये कोई स्टॉक टिप नहीं है, ये कोई सलाह नहीं है। नो, मैं नहीं चाहता कल से भी मेरे दरवाजे पे टक टक। और दूसरी जो सेफ इन्वेस्टमेंट रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या रीट्स है, जिससे तुम छोटे अमाउंट में भी रियल इस्टेट खरीद सकते हो, वो मैं बताऊंगा अगर इस रील पे 20,000 शेयर आ जाते हैं। फटाफट कर दो।